गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेके आज हम आए हुए हैं। तो ये नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी के। उसमें देखिए, पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करिए, नोट्स क्या है बनाते चलिएगा। तो पूरा एक एक चीज़ आपको इलेक्ट्रिसिटी का मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे से ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज होता है, चार्ज का जो मोशन होता है, चार्ज जब मोशन करता है तभी क्या होता है, करंट कहलाती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मटेरियल होता है। ये एक क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। दो सब्सटेंसेस को जब रब करते हैं तो चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस हुआ था। 600 BC में ग्रीक शब्द से लिया गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ object due to which it apply electrostatic force of interaction on other charge। क्या करता है ये, क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। जैसे आप देखे होंगे मैग्नेट में देखो, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल करेंगे, और साउथ नॉर्थ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और ये क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, दैट क्रिएट फोर्स। तो देखिए हम लिख रहे हैं, चार्ज इज दैट property of object by virtue of which it apply electrostatic force of interaction on other ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, डेफिनेशन होती है कि चार्ज क्या है, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट। यानी क्या ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। क्या अप्लाई करता है, ये फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब कि चार्जों के बीच जो फोर्स एक्ट होगा। ये जैसे ये न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, यानी प्रोटॉन क्या होता है आपका, प्लस होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, पार्टिकल होता है। अब इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे क्या करते हैं, राउंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, राउंड करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया आपका, प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन क्या हो गया, प्लस हो गया। और न्यूट्रॉन भी होता है जो कि न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया आपका, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, नेगेटिव। तो प्रोटॉन प्लस हो गया। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं।
न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, राउंड लगाते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस हो गया और जो न्यूट्रॉन होगा वो न्यूट्रल होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया चार्ज और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है, इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें ये एटम है, एटम के स्ट्रक्चर के उसमें है कि एटम है, एटम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, राउंड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हो गया और प्रोटॉन पॉजिटिव। तो कितने टाइप्स यहाँ पे हो गए, ये जो आपका चार्ज है, जो चार्ज हो गया, चार्ज कितने टाइप्स हो गए, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज। कितने प्रकार के हो गए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यानी ये क्या होता है, पार्टिकल प्रोटॉन यानी जो होता है पॉजिटिव ये रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स कैसा रहेगा, नेगेटिव पार्टिकल रहेगा, पॉजिटिव पार्टिकल। ये यदि और इसमें और ज़्यादा हमें बात नहीं करना है, थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप क्या होते हैं, मैटर होता है, फोर्स क्या करता है, अप्लाई करता है। अब इसमें जो नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है -1.6 10 पर -19 कूलम होता है, और जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है +1.6 10 पर कितना होता है, -19 कूलम। ये वैल्यू आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स इतना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना। मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है 9.1 10 पर -31 kg, और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10 पर -27 ये kg होता है। इतने इसकी क्या होती हैं, वैल्यू होती हैं। और जो चार्ज है, चार्ज की जो यूनिट होती है, SI यूनिट जो चार्ज की होती है वो क्या होती है, कूलम्ब होती है। क्या होती है, कूलम्ब होती है। और ये जो क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इतनी चीज़ें आपको चार्ज के बारे में ध्यान रखना। चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, दैट कैन क्रिएट फोर्स, जैसे नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ क्या होते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। इतना ध्यान रखना है। यानी ये क्वांटिटी कैसी है आपकी, ये स्केलर है। कैसी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी स्केलर है। क्या है, स्केलर है। अब इसमें यदि प्लस प्लस है, क्या है, प्लस प्लस है, इतना लिख लिए। इसको रब कर रहे हैं, रब के दे रहे हैं। देखिए यदि हमारे पास प्लस प्लस दोनों चार्ज है, कैसे हैं, प्लस प्लस हैं और माइनस माइनस है, तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल, यानी लाइक चार्ज रिपेल करेंगे। और प्लस और माइनस है तो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी प्लस प्लस है और माइनस माइनस है तो रिपेल करेंगे, और प्लस है और माइनस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो चार्ज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आपको याद रहे ना रहे, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना। चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, दैट कैन क्रिएट फोर्स। प्लस प्लस चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब प्लस है और माइनस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। जो चार्ज है, चार्ज को जो रिप्रेजेंट करते हैं,
किससे, कैपिटल क्यू अथवा स्मॉल क्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से चार्ज को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है। क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इतना आपको थोड़ा सा जनरल ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में अब हम बात करेंगे करंट की। किसकी बात करेंगे, करंट की हम बात करेंगे। तो चलिए हम करंट की बात कर रहे हैं। तो करंट क्या होता है, यानी चार्ज, जो चार्ज अभी आपको बताएगा, चार्ज यदि मोशन करने लगे, चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो चार्ज मोशन कर रहा तो मतलब क्या है, करंट है। मोशन ऑफ चार्ज करंट कहलाता है। मोशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, मोशन ऑफ चार्ज करंट कहलाता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज का मोशन, मूविंग ऑफ जो चार्ज है करंट को बताएगा। मूविंग ऑफ चार्ज किसको बताया, करंट को बताएगा। थोड़ा सा दिमाग में रख लो बस। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज है, चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में चार्ज मोशन कर रहा है। तो मतलब क्या है, करंट है। क्या है, करंट है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक जो करंट होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का जो मोशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा किसी टाइम पे, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी मोशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हमने डेफिनेशन लिख दिया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज का मोशन क्या है, करंट को बताता है। अब हम ये ले रहे हैं कि कितने टाइम पे, अब ये हमने ये माना कि इफ चार्ज क्यू क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग थ्रू a conductor in time t, कितने टाइम पे, t टाइम पे। t टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, q चार्ज फ्लो हो रहा है। जब t टाइम पे q चार्ज फ्लो हो रहा है तो जो करंट होगा, करंट जो कंडक्टर से फ्लो होगा तो कितना आएगा, चार्ज अपान क्या होगा, टाइम होगा। current flowing through that conductor will be, I से रिप्रेजेंट करते, किससे करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड आई, कैपिटल आई या स्मॉल आई किसी से। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपान टी। यानी I का मतलब क्या हो गया, करंट हो गया। I का मतलब क्या हो गया, करंट हो गया। Q चार्ज हो गया, क्या हो गया, चार्ज जो फ्लो हो रहा है, और T क्या हो गया, टाइम हो गया। T क्या हो गया, टाइम हो गया। चार्ज जो फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है अपान क्या होगा, टाइम हो जाएगा, टाइम टेकन। ये आपका हो जाएगा। यानी करंट जो हो जाएगा, यानी क्यू चार्ज यदि फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से टी टाइम पे, तो चार्ज अपान टाइम, करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपान टाइम। जो टाइम होता है उसको रेट पढ़ते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टाइम को रेट पढ़ते हैं, टाइम रेट मतलब टाइम होता है पर यूनिट टाइम, रेट पर यूनिट टाइम अपान में जो टाइम रहेगा। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट टाइम पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक
करंट कहते हैं। जो करंट की जो यूनिट होती है, जो करंट की यूनिट होती है SI, जो यूनिट होती है करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। साइंटिफिक नेम है एम्पियर होती है। सिंबल क्या होता है? कैपिटल A होता है। क्या होता है? कैपिटल A। और जो इसकी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है। अब ये स्केलर इसलिए होती है, इसमें तो डायरेक्शन होता है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है कि इसमें जैसे ये देखिए, ये आपकी कितने एम्पियर है? 5 एम्पियर। और ये कितनी एम्पियर है? 3 एम्पियर। इस पॉइंट में मिली, तो इस पॉइंट मिलेंगे जब यहाँ इस डायरेक्शन में जाएंगे तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। कितने एम्पियर? 8 एम्पियर। तो ये सीधे सीधे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा। 5 और 3 सीधे प्लस हो गया, 8 हो गया। मतलब जो ये स्केलर है, स्केलर, अब वेक्टर एडिशन, स्केलर एडिशन हर सेक्शन में पढ़ोगे आप लोग। तो जो यहाँ पे ये क्या होता है कि करंट जो है वेक्टर एडिशन को क्या है? फॉलो नहीं करते, यानी स्केलर को क्या करते हैं? ये फॉलो करती है। कैसे? वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते। किसको? स्केलर को। स्केलर को सीधे 5 और 3 8 हो गया, स्केलर के अंतर्गत आता है। तो स्केलर प्रोडक्ट को, स्केलर एडिशन को क्या करता है? ओबे करता है। करंट इसलिए कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आपका करंट हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, और क्वांटिटी कैसी होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। देखिए आगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है? अपोजिट होता है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है? अपोजिट होता है। यानी मोशन का डायरेक्शन है, मोशन मतलब चार्ज का, मोशन ऑफ चार्ज का जो डायरेक्शन है वो किसका है? करंट का डायरेक्शन। कन्वेंशनल कहा जाता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन कहा जाता है। जिस डायरेक्शन में चार्ज मोशन कर रहे हैं, मोशन ऑफ या फ्लो ऑफ चार्ज टेकन पॉजिटिव, यानी क्या लिया गया है? देखिए, चार्ज का जो मोशन है, जो चार्ज का मोशन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। करंट फ्लो हो रही है, और किसके होता है? इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है? अपोजिट लेते हैं। किसके? इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन के अपोजिट। मोशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, कन्वेंशनल करंट कहलाता है। और किसके अपोजिट है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है? अपोजिट लिया जाता है। देखिए मैंने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेकन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मोशन, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मोशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन, तो वही डायरेक्शन करंट की होगी, कन्वेंशनल डायरेक्शन कहलाएगा। हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि व्हेन वी कंसीडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ऑर्डिनरी कंडक्टर सच एज, जैसे कॉपर वायर ले लिए तो डायरेक्शन ऑफ जो करंट है इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। से लाइन ध्यान देना है। जो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। दिमाग बैठा एक जो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ मोशन का, वो करंट का डायरेक्शन होता है, और उसके अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है। करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, ध्यान रखिएगा। अब हमने यहाँ पे देखिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ करंट इन मेटल। ये हमने एक मेटेलिक क्या ले लिया? मेटेलिक वायर ले लिया। अब कोई भी मेटेलिक वायर है तो उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपके पास जो वायर है, कॉपर वायर, कोई भी वायर हो, मेटेलिक जो वायर होगी, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत संख्या में, तो उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट है,
वो रेंडमली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, लेकिन करंट उसमें फ्लो नहीं हो रही, करंट उसमें फ्लो नहीं हो रही। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि ये आपका एक मेटेलिक वायर है, ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं रेंडमली, बट करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इसमें इनको एनर्जी नहीं मिल रही है, इनको एक मतलब मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए एनर्जी नहीं मिल रही है। व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, यानी इसको जो बैटरी होते हुए या बैटरी के द्वारा जो इनको एनर्जी दी जाती है, पोटेंशियल दिया जाता है, मतलब इसमें कोई भी पोटेंशियल हमने अप्लाई नहीं किया, कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं किया है। तो यानी जो मेटल है, मेटेलिक वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे, रेंडमली मोशन होगा उनका, बट करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया, कोई बैटरी अप्लाई नहीं की गई। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड मेटल है, ये किस कंडीशन में है कि व्हेन द टू एंड्स ऑफ वायर आर कनेक्टेड, किससे कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी से, किससे कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी से, यानी किससे, बैटरी से, या पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई कर रहे हैं। ये आपके देखिए ये वायर है, हमने ये क्या है, एक बैटरी लिया, बैटरी में ये इधर प्लस रहेगा और इधर क्या रहेगा, माइनस रहता है। तो अब ये हमने एक वायर को, मेटेलिक वायर को हमने कनेक्ट कर दिया। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम ये होता है कि जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको क्या करती है, बैटरी चलाती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, बैटरी एनर्जी देती है। बैटरी क्या देती है, एनर्जी देती है, जिससे जो आपका चार्ज होंगे क्या करेंगे, मोशन करेंगे, भर भर के बहुत सारी एनर्जी, और वो चार्ज क्या होंगे, मोशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन को चलाती हैं, इलेक्ट्रॉन और चार्ज को। तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो अब देखिए, जब हमने बैटरी लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, देखिए इस वाले में कोई भी नहीं लगा था बैटरी, यानी बैटरी लगाना मतलब पोटेंशियल इसमें नहीं लगा था, इसमें लगा हुआ है, यानी बैटरी हमने लगा दिया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ये प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होते हैं तो इधर प्लस की ओर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर आ रहे हैं, ये प्लस है तो प्लस की ओर ऐसे ये मोशन कर रहे हैं, और ये ऐसे, ये इस प्रकार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और इसके अपोजिट किसका मोशन होगा, चार्ज का मोशन होगा। चार्ज का जो मोशन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मोशन हो रही है तो करंट ऐसे क्या होगी, मोशन करेगी, यानी करंट कैसे मोशन करेगी, इस प्रकार ये करंट क्या करेगी, आपका मोशन करेगी। तो किसका मोशन होगा, ये करंट का मोशन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं इनसाइड मेटल, और इसमें क्या होगी, करंट फ्लो हो रही है, इसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। करंट किस डायरेक्शन फ्लो होगी, यानी ये हमने बताया है, ये किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। तो ये प्लस है तो इधर की ओर आपका ये नेगेटिव, प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन्स के इधर की ओर आएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, और जो करंट होगी, करंट आपकी इस प्रकार। तो इस मेटेलिक वायर में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी ये वायर में। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मोशन करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इधर लो पोटेंशियल है और इधर हाई है, तो इलेक्ट्रॉन से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब करंट कैसे चल रहा है, ये इस प्रकार उसके अपोजिट किसका मोशन हो रहा है, करंट का मोशन हो रहा है। तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था। क्या था ये, इलेक्ट्रिक करंट का हमने कॉन्सेप्ट बताया। अब इसी में अगला जो पेज नंबर हमारा है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो अभी करा देते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए उन क्वेश्चनों को, पेज नंबर 200 हम लेके आए हैं। तो पहला नंबर है कि इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स क्या होता है, जैसे अभी हमने बनाया था, जो अभी हमने बनाया हुआ था जो सर्किट, उसमें हमने एक कंडक्टर का, एक कंडक्टिंग जो वायर थे, मेटेलिक वायर, हमने क्या है, बैटरी लगा दिया था। करंट क्या होने लगी, तो फ्लो होने लगेगी।
उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या लिखा हुआ है कि अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ along which an electric current flow is called इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आपका ये कंडक्टर हो गया, ये क्या होगा, कंडक्टर हो गया, और हमने इसमें क्या कर दिया, बैटरी लगा दिया। क्या लगा दिया, बैटरी। तो इसमें क्या होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। करंट जब फ्लो होने लगेगी तो क्या कहेंगे, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ये माइनस, ये प्लस, निगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होता है। ये आपका क्या है, कंडक्टर है या कोई भी मेटेलिक वायर है। तो करंट फ्लो होने लगती है तो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना, किसको, यूनिट ऑफ करंट को। करंट आपने क्या पढ़ा है, करंट इक्वल टू क्या पढ़े हैं आपने, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम आपने पढ़ा है। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1, चार्ज की यूनिट हमने कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड। यानी किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में, किसी कंडक्टर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा। कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा, तो उसमें कितने करंट होगी, 1 एम्पियर। यहाँ पे लिखा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा, तो इसका मतलब है कितने करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। कितने एम्पियर, 1 एम्पियर। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट की यूनिट एम्पियर, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड। तो 1 की बात कर रहा तो 1 लगा दो। तो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो करंट कितनी फ्लो होगी, 1 एम्पियर। यानी जो फ्लो आप जो चार्ज है, चार्ज का जो फ्लो होता है वही करंट कहलाता है। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1 कूलम चार्ज, तो कितनी करंट हुई, 1 एम्पियर करंट हुई। अगला देखिए, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है इन 1 कूलम। तो देखिए इसको, जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम मैग्नीट्यूड में। यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ में कितना होता है, 19 कूलम होता है। तो हमको नंबर ऑफ क्या निकालना है, इसका एक इक्वेशन होता है, जो चार्ज का जो इक्वेशन होता है, Q इक्वल टू NE होता है। Q इक्वल टू NE, N किसको बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। आपको कितने के लिए निकालना है, आपका गिवन हुआ दिया है, तो यानी कितने कूलम चार्ज है, 1 कूलम। तो Q की जगह 1 कूलम लिखो और E की जगह 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बस डिवाइड कर दो, डिवाइड करना आपका काम है। 1 डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड कर लेना। डिवाइड करोगे तो आपको इतना आता है, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8.25 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यदि 1 कूलम चार्ज है तो उसमें जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 8.25 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने कूलम में होंगे, 1 कूलम चार्ज में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 कूलम चार्ज में। 1 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8.25 10⁻18। ये एक क्या होता है, एक फार्मूला होता है, याद रखिए। Q इक्वल टू यानी E चार्ज का होता है, आपके उसमें नहीं दिया बट यूज होता है। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है बट इन मैग्नीट्यूड फॉर्म इतना ऐसे लिखा जाता है ये। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी है। अब आगे इसके जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अगला लेक्चर हम लाएंगे। ओके, देखते रहिए। थैंक यू।